दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एस्ट्रोनॉमी क्या होता है और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोनॉमी के बारे में नहीं पता होगा, तो जिन स्टूडेंट को एस्ट्रोनॉमी के बारे में नहीं पता है उनके जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि एस्ट्रोनॉमी, जिसे हम खगोल विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, दोस्तों खगोल विज्ञान बहुत ही रोचक विषय है। दोस्तों विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत आपको ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न किया जाता है, यानी कि ब्रह्मांड से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाती हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा ब्रह्मांड जो है वो अकल्पनीय रूप से अनंत है। दोस्तों ब्रह्मांड में कई सारे अनोखी चीज़ें पाई जाती हैं और उसको समझने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, उसको सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए एस्ट्रोनॉमी की ज़रूरत पड़ती है। एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं, खगोल वैज्ञानिक जो होते हैं, वे सारे रिसर्च करते हैं और इन सारी चीज़ों को पता लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है आपकी एस्ट्रोनॉमी। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते होंगे, तो आपको सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इस फील्ड के कौन से कोर्सेज होते हैं, उस कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, कोर्सों में एडमिशन कैसे मिलता है, कोर्स की फीस क्या होती है और कोर्स को करने के बाद कौन सी जॉब और कितनी सैलरी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस फील्ड में अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट इन एस्ट्रोनॉमी कोर्स को कर सकते हैं। सेकंड आता है बैचलर लेवल का, यानी कि आप ग्रेजुएशन अपना करना चाहते हैं एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, तो आप बीएससी इन एस्ट्रोनॉमी या फिर आप एस्ट्रोफिजिशियन या फिर स्पेस साइंस यानी बीसी इन स्पेस साइंस कोर्स को कर सकते हैं। बैचलर में ये 3 कोर्सेस आपके आते हैं। मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो आप एमएससी इन एस्ट्रोनॉमी या फिर एस्ट्रोफिजिक्सियन ये कोर्स आप कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टरेट करना चाहते हैं तो आप पीएचडी इन एस्ट्रोनॉमी या फिर आप एस्ट्रोफिजिशियन कोर्स को कर सकते हैं। तो ये सारे आपके कोर्सेज होते हैं। बात करते हैं इन कोर्स की ड्यूरेशन वगैरह क्या होती है। तो सर्टिफिकेट लेवल के कोर्सेज़ की बात करते हैं तो सर्टिफिकेट लेवल जो आपका कोर्स होता है वह 3 महीने से लेके 1 साल के बीच में आपका कोर्स होता है। यानी कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो 3 साल का कोर्स होगा। अगर आप मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो 2 साल का कोर्स होगा। वहीं डॉक्टरेट के कोर्स करना चाहते हैं तो 3 साल का होगा। तो ये कुछ कोर्सेज की ड्यूरेशन हो गई। अब बात करते हैं कि इन कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं। तो इस कोर्स में एडमिशन के लिए क्वालिफिकेशन जो मांगी जाती है, सर्टिफिकेट लेवल का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं और कोई भी परसेंटेज वगैरह भी यहाँ पे नहीं मांगा जाता है। वहीं बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स करने के लिए 12th पास होना चाहिए। 12th के साथ साथ आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। इसके साथ साथ बात करते हैं मास्टर लेवल की, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो एस्ट्रोनॉमी या फिर एस्ट्रोफिजिशियन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। डॉक्टरेट कोर्स करना चाहते हैं तो आपकी मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए एनाटॉमी या फिर आप एस्ट्रोनॉमी, और ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में दोनों में आपका कम से कम 50% मार्क होना चाहिए, तभी आप इस फील्ड में अपना करियर बना पाएंगे। अब बात करते हैं इन कोर्सों की फीस क्या होगी, जो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जानना चाहते होंगे। तो फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और फीस आपकी जो होती है वो सर्टिफिकेट लेवल की कोर्स की लगभग 5 से 20 हज़ार रुपये आपकी कोर्स की फीस पड़ जाती है। बैचलर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स करना जा रहे हैं तो वहाँ पर लगभग 15 से 1 लाख रुपये। वहीं मास्टर डिग्री के लिए आपको 20 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये। वहीं डॉक्टरेट का कोर्स करने के लिए लगभग 20 हज़ार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये कोर्स की फीस आपको पड़ जाती है। तो ये कुछ फीस आपका ऐसे होता है और अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग स्टेट में आपकी फ़ीस अलग अलग हो सकती है। तो जिस भी कोर्स को आप करने जा रहे हैं, कॉलेजेस की वेबसाइट पे विजिट करके कोर्स के फीस के बारे में डिटेल्स में आप वहाँ पे देख सकती हैं। अब आपको बताते हैं इस कोर्स को करने के बाद कौन सा जॉब मिलता है और कितनी आपको सैलरी मिलती है। जॉब की बात करते हैं तो आप एक स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन कंट्रोवर्सल एस्ट्रोनॉमर बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिशियन बन सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये सारे जॉब आप कर सकते हैं। तो कई सारे करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपकी सैलरी की। सैलरी भी आपके कोर्सेज के अनुसार अलग अलग हो सकती है। जैसे कि आप सर्टिफिकेट कोर्स लेते हैं तो लगभग 2 से 4 लाख रुपए पर ईयर कमा सकते हैं। वहीं बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स करते हैं तो 3 से 7 लाख रुपए कमा सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। अगर आपने मास्टर डिग्री लिया है या फिर पीजी यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप वहाँ से लगभग 5 से 7 लाख रुपये पर ईयर कमा सकते हैं। डॉक्टरेट करने के बाद 5 से 10 लाख रुपए पर ईयर आपकी यहाँ पे सैलरी होती है। तो आपकी जो सैलरी होती है वो भी डिपेंड करती है कि कौन सा सर्टिफिकेट लिया है, ग्रेजुएशन किया है, मास्टर किया है या फिर डॉक्टरेट किया है। अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से आपकी यहाँ पे सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं कि एक एस्ट्रोनॉमर बनते कैसे हैं। तो बेसिकली एक एस्ट्रोनॉमर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12th पास करना होगा। 12th में आपका पीसीएम रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है अगर आप बैचलर लेवल का कोर्स करना चाहते हैं। इसके बाद जैसे ही आप अपना 12th पास कर लेते हैं पीसीएम सब्जेक्ट से, इसके बाद आपको बैचलर इन एस्ट्रोनॉमी या फिर एस्ट्रोफिजिशियन कोर्स को करना होगा। जैसे कि इस कोर्स की डिग्री आ जाती है तो इसके बाद आप चाहे
है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर मास्टर डिग्री ले सकते हैं। अगर आप मास्टर डिग्री लेते हैं तो आपको सैलरी अच्छी खासी मिलती है, बैचलर लेवल पे आपको थोड़ी स्टार्टिंग में कम मिल सकती है। और जैसे आप मास्टर डिग्री भी अगर ले लेते हैं, इसके बाद आपको किसी भी जो एस्ट्रोनॉमल की जो कंपनियां होती हैं या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका नॉर्मल से लिया जाएगा इंटरव्यू में आपको एस्ट्रोनॉमी से सारी रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद वहाँ पे आपको जॉब में रख लिया जाता है और इस प्रकार से आप बन जाते हैं एक एस्ट्रोनॉमर। आई होप आप समझ गए होंगे कि एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, इसमें कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स की फीस, ड्यूरेशन, इसके साथ साथ हमने सारी चीज़ें आपको इसमें बता दिया कि कोर्स को करने के बाद सैलरी वगैरह कितनी मिलती है। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी और ऐसे जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।